100 रुपए 150 लूट लो। बेटा जैकेट नहीं लोगी हमारी, रात को डांट पड़ेगी मम्मी तुम्हारी। एक्सक्यूज मी ब्रदर टी शर्ट। ये जो चिल्ला रहे हैं ना और डायलॉग बाजी कर रहे हैं, इनको इनकी लैंग्वेज में बोला जाता है धंधा लाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन अनदर वर्ड वी कैन कंसिडर दिस एज अ एडवर्टाइजिंग। मतलब ये आपकी और मेरी तरह इतनी अंग्रेजी नहीं जानते, ये बस इतना जानते हैं इनके पास एक प्रोडक्ट है और उसके लिए इनको धंधा लाना है, और धंधा लाने के लिए इनको चिल्लाना पड़ेगा। अरे 100 रुपए की बैट ले लो, 100 रुपए की बैट ले लो, अरे रस्ते का माल सस्ते में। ये डायलॉग बाजी इनको करनी पड़ेगी। ये एक नॉइज है, एक शोर है जो आपका ध्यान खींचती है। बीइंग एन आर्किटेक्ट हम लोग इतनी सी चीज को नहीं समझ पाते कि सिर्फ फर्म खोलना ही सब कुछ नहीं होता। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं कंप्लीट डिकोड करूंगा और आपको बताऊंगा वो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी और वो बिजनेस की समझ जो आपके हर एक आर्किटेक्ट के दिमाग में होना चाहिए कि एक सर्विस बेचने में और एक फर्म और एक बिजनेस चलाने में कितना फर्क होता है। तो आज की इस डेडिकेटेड वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा सेल्स, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में फर्क क्या होता है। उसके साथ आपको सीखने को मिलेगा क्या ही रिवेन्यू होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है और कैसे ऑप्टिमाइजेशन होता है। और लास्टली जो आपको देखने को मिलेगा वो है बंडल अप करना। जी हाँ, कॉम्बोज लाना। ये कंप्लीट चीजें आज की इस डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा और सारी एथिकल वे में, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हो ना। हम पर तो आर्किटेक्ट एक्ट 1972 जो लगता है उसके तहत प्रोफेशनल एडवर्टाइज नहीं कर सकते। आपके माइंड में ये भी आएगा। चलिए हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो और कौन कौन सी वो टर्मिनोलॉजीज है जो आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। ये एक प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए का है, मुझे इसको बेचना है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सामने एक ठेला लगाया, उस पर सारी बेल्टों को ऐसे लाइन से लगा सकता हूँ या फिर लाइन से रख सकता हूँ। तो ये तो हुआ आपके प्रोडक्ट का शोकेस करना। लेकिन व्हाट अबाउट एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग होता है, ए बढ़िया ले रहे हो क्या, अरे 100 रुपए का है, अरे आपके लिए लगा दूंगा, अरे बहुत जोरदार है, अरे मार के, अरे बेल्ट से लाइटर लगा के दिखाऊं क्या, लाइटर लगा के। ये है एडवर्टाइज। ये बेसिकली शोर है, ये आपका ध्यान खींचती है। उन 1000 लोगों में ये आपका ध्यान खींचती है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, अगर चाहिए तो ले लो। मतलब अगर आपको नीड होगी तो आप जाओगे ही, लेकिन बहुत सारे बेल्ट बेचने वाले होंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एडवर्टाइजिंग कि हाँ आपके पास ही क्यों आए। तो उसके लिए आपको ध्यान खींचना पड़ता है, इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। अब समझो मार्केटिंग किसे बोलते हैं। अब मैं इस बेल्ट को अगर एक मेट्रो में वुमेन्स बुगी जो कोचेज होते हैं उसमें जाके बेचूं तो क्या कोई लेगा? या फिर कंघी अगर मैं इसको बेचूं एक ट्रेन में खड़े होके तो क्या ही लेगा? तो इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। मतलब आप एडवर्टाइज तो कर रहे हो, चिल्ला तो रहे हो वुमेन्स कोच के अंदर कि अरे बेल्ट ले लो, लेकिन मार्केटिंग गलत जगह कर रहे हो। तो ये मार्केटिंग होता है कि किस जगह पे आपको मार्केटिंग करनी है और उस सामान को बेचने के लिए सही एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो एडवर्टाइजिंग उसका ध्यान खींचेगी और सही जगह पर जो सही सामान बेच रहे हो उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। अब आप एक प्रोफेशनल हो, अब आप इनकी तरह तो बड़े भैया प्लान लोगे क्या, प्लान खरीदोगे क्या, ये तो करोगे नहीं। आपकी एक लेजिट तरीका है। हम आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के अंदर बाउंड है। तो यहां पर बीइंग एन आर्किटेक्ट जो आप एडवर्टाइज करते हो वो कुछ इस तरीके से करते हो जो एथिकल है। वो है शोकेस करना, पोर्टफोलियोज बिल्ड करना, शोकेस करना, और आपने जो अभी प्रोजेक्ट किए हैं जितने भी उनको एक्सप्लेन करना। चाहे आप सोशल मीडिया पे कर लो, और चाहे आप उसको एड्स पे चला लो, और चाहे आप उसको अपने सामने कोई वॉल पे लगा लो। ये सब चीजें आप कर सकते हो जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को समझा रहे हो कि आपने क्या किया है। बेसिकली आप शोकेस कर सकते हो चीज़ों को, एडवर्टाइज वो नहीं कर सकते जिस तरीके से, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स लोग बाउंड होते हैं, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट। तो एथिकल वे में आपको करना होता है जो कि है शोकेस कर सकते हो जो आपने प्रोजेक्ट किया है उनका, या जो आपने अपने थीसिस के टाइम पर किया है। अगर आप एक न्यू फ्रेशर आर्किटेक्ट हो जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे थीसिस जो आपने किया है वो आप बता सकते हो कि हाइपोथेटिकल साइड पे आपने हाइपोथेटिकल जो है ये डिजाइन किया था। तो प्रोजेक्ट की शोकेसिंग जरूर से कर सकते हो, जो आप इंस्टाग्राम पर देखते भी होगे। लोग अक्सर लिखते रहते हैं या स्नीक पीक डालते हैं कि आज हम ये बना रहे हैं, या कई बार 3Ds डाल देते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा जो है ना वो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये है हमारी एडवर्टाइजिंग। सही जगह पर कर रहे हो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी की जो मैं बात करूंगा वो है प्रोडक्टाइजेशन। प्रोडक्टाइजेशन का मतलब है ये डिजाइन सर्विस से एक ऊपर उठ के आता है कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल के सामने या एक रियल इस्टेट, अगर नया कोई बिल्डर ने, किसी ने फ्लैट बनाया है या डेवलपर ने कोई फ्लैट बनाया है, इन्वेस्ट किया है उस पर, तो आप उसके सामने पर्टिकुलर एक ऑफिस खोल रहे हो। अब उस ऑफिस को ध्यान से समझो। आप अगर आप सिर्फ एक सर्विसेज बेचोगे और आप लिखोगे कि आप आर्किटेक्चर सर्विस देते हो,
तो हर एक नए क्लाइंट जब भी आप आएंगे ना, तो आपको हर बार एक नए क्लाइंट के लिए एक नया दिमाग खपाना पड़ेगा, आपको हर बार उसके अंदर होना पड़ेगा, उस पूरे डिजाइन एलिमेंट को समझना पड़ेगा। मतलब कि जितनी बार एक क्लाइंट आएगा उतनी बार आपको सारे प्रोसेस को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बिजनेस नहीं कहलाता, ये कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जब आपको बिजनेस करना होता है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जहां पर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं प्रोडक्टाइजेशन। प्रोडक्टाइजेशन क्या होता है कि हम सबको नहीं कैटर करेंगे। मान लो कल कोई जिम ओनर आता है, कहता है कि मुझे जिम डिजाइन करवाना है, तो हम उसके लिए भी बैठ गए। फिर कोई आता है कि आपके सामने ये फ्लैट खुला हुआ है ना, आप ये फ्लैट हमने इसमें खरीदा है 2 BHK का, आप इसका इंटीरियर कर दो। अब हम उसके लिए जीरो से बैठ के पढ़ रहे हैं कि इंटीरियर में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मटीरियल्स होते हैं। उसके बाद कोई आ जाता है, कहता है कि भाई मैं नया यहाँ पर शोरूम खोल रहा हूँ, नीचे का मैंने जो है वो खरीदा है ग्राउंड फ्लोर, उसमें शोरूम खोल रहा हूँ। कोई कह रहा है रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, कोई कह रहा है कैफे खोल रहा हूँ, तो आप उसको डिजाइन कर दो। हर बार एक नए क्लाइंट को आपको नए तरीके से कैटर करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। तो हम यहां पर कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्टाइजेशन में, और आप सिंपली लिखोगे एक चीज को टारगेट करते हुए लग्जरी 2 BHK पैकेज। मतलब कि आप ये कहोगे कि हम आपका डिजाइन भी कर देंगे और हम आपको एग्जीक्यूशन भी करके दे देंगे, मटेरियल भी दे देंगे विद अंडर 3 लाख। और अभी जो है ना सिर्फ 20% ऑफ चल रहा है। दिमाग एक पैटर्न को याद करता है, हमेशा याद रखिए। छोटा सा एग्जांपल समझिए, पूमा का शोरूम है, आपके सामने खुला हुआ है और आपके सामने बाकी सारे मार्केट भी है, जहां पे कपड़े बिक रहे हैं, शूज बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है। लेकिन पूमा का भी, और आप जानते भी हो कि पूमा में क्या बिकता है, क्योंकि बहुत रिनोन्ड ब्रांड है, हर कोई जानता है कि क्या ही बिकता होगा पूमा में, एडिडास में। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, वहां पर ना वो साइकोलॉजिकली कुछ मार्केटिंग गिमिक लिखते हैं, जैसे कि बाय 3 गेट 5। अब इसका मतलब आप ये समझोगे कि मैं 3 खरीदूंगा मुझे 5 और मिलेंगे, नहीं, एक्चुअली में आप 3 खरीदोगे 2 और मिलेंगे। तो ये हो गए बाय 3 गेट 5, ये उनके तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, 80% ऑफ। आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पे चीजें महंगी है, लेकिन जब दिमाग को ये मैसेज मिलता है एक पैटर्न में 80% ऑफ, तो आप ये मान के चलते हो कि हाँ ऑफ तो मिल ही रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। मतलब ऑल तो आप क्या करते हैं, सीधा चले जाते हैं यार पूमा से कौन लेगा, बहुत महंगा है। लेकिन जब 80% है तो आपका दिमाग एक पैटर्न को पढ़ते हुए कहता है चलो एक बार देख के आते हैं। तो ये होता है अटेंशन ग्रैबिंग, और ये होता है देखने का तरीका। वो एक वैल्यू एडेड सर्विसेज बेच रहे हैं, वो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको कॉम्बो बना के बेच रहे हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट के मामले में। लेकिन सर्विसेज के मामले में जो हम देते हैं वो है कॉम्बो। हम पूरा पैकेज बना के देते हैं। हम ये नहीं बोलते अच्छा आप आए हो 2 BHK का है, अच्छा ठीक है तो आपको डिजाइन भी चाहिए होगा, आपको ये भी चाहिए, नहीं। उसके दिमाग में बाहर से ही उसको जो है ना वो होल्ड कर लो, उसके दिमाग में एक लाइन, एक बेंचमार्क बना दो, जहां पर आप ये बोलते हो कि 2 BHK लग्जरी विला अंडर 3 लाख रुपीज 20% ऑफ है, जिसमें की सर्विसेज जो है वो आपको मिल जाएगा, इंटीरियर डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, मटेरियल्स और ये सारी चीजें। तो ये एक पैकेज की तरह दिमाग में ना एक बैठता है। उसके बाद आप कुछ कुछ चीज़ों के ऐसे पैकेजेस बनाते हो। अगर आपको स्टूडियो, तो इससे क्या होता है, आप अगर उस फर्म में नहीं भी हो, एक्टिवली नहीं हो, तो आप उसका प्रोटोटाइजेशन कर सकते हो। मतलब आप किसी एम्प्लॉय को बिठा के उसको मल्टीपल तरीके से, क्योंकि जितने फ्लैट्स उसके अंदर होने वाले हैं ना वो सब बिक जाएंगे, क्योंकि आपने पहली बात तो पूरा प्राइसिंग लिख रखा है, दिमाग में हो गया कि 3 लाख में बैठने वाला है। अगर मेरा 3 लाख में है तो मैं जाऊंगा, उसमें भी 20% ऑफ है, तो मैं एक बार चेक ही कर लेता हूं कि 3 लाख में कितना है, थोड़ा मैं भी और कम करवा लूंगा, वो हो जाता है। उसके बाद एक पैकेज बैठ गया कि भाई 2 BHK का ही बेच रहे हैं, तो मतलब जो एक्सपर्टीज ही होंगे ये। और वहीं पर एक बगल में किसी ने खोल रखा है आर्किटेक्चर फर्म लिखा हुआ है, हम लैंडस्केप भी करते हैं, हम इंटीरियर भी करते हैं, हम डिजाइनिंग भी करते हैं, हम सर्विसेज भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो एक जेनेरिक दिख रहा है। दिमाग पहले किसको पढ़ेगा, वो जिसने एक कॉम्बो बना रखा है, 2 BHK लिख रखा है, 3 लाख में लिख रखा है, पहले दिमाग उसको पैटर्न में, ज्योमेट्रिक की चीजों में ना पैटर्न को नॉलेज में लेते हुए दिमाग सबसे पहले उसी को रीड करता है, और वहीं आपका अटेंशन ग्रैब होता है, जो कि आप एडवर्टाइजिंग में शुरू के इंट्रो में देख भी चुके कैसे वो एडवर्टाइज कर रहे थे। तो ये तरीके होते हैं कॉम्बो सेल करने के, पैकेजेस सेल करने के। लेकिन एक सेकेंड, इसके जस्ट बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है जो कि है हमारा सेल्स। सेल्स ये कहता है कि जो उसने आपका एडवर्टाइजमेंट सुना, उसके बाद जो वो आपकी मार्केटिंग देखा कि वहीं पर आप एग्जिस्ट करते हो, उसके बाद जो वो कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं कन्वर्जन, और कन्वर्जन होने के बाद जब वो आपसे सामान खरीदेगा उसको हम बोलते हैं सेल्स। तो ये चीज समझना जरूरी है कि सेल्स पहले आपको किसी भी बिजनेस में क्रैक करना होता है, और जो चीज को आप ऑप्टिमाइज करते चले जाओगे इसको आप बोलते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप हर वक्त ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि आपने एक क्लाइंट को 10,000 रुपए में लेके आए, 90,000 का प्रॉफिट बैठा क्योंकि आपने 1 लाख रुपए कमाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाइंट वो क्रेडिबिलिटी से लाएगा वो आपका एकदम 100% एक भी रुपए कॉस्ट पे नहीं आया, तो ये आपका ऑप्टिमाइज हो गया। मतलब 10,000 में एक क्लाइंट लाए थे ना,
उसने आपका 2 लाख का जो है वो प्रॉफिट करवा दिया, क्योंकि 1 लाख तो उसने खुद ने दिया और 1 लाख का वो क्लाइंट ला के दे दिया क्रेडिबिलिटी से, तो 2 लाख का हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि 10x से सीधा आप 20x ROS पे पहुंच गए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेसिकली इसे। तो उस तरीके से आप, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इतना टर्मिनोलॉजी नहीं याद रखोगे, लेकिन ये समझो कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्टाइजेशन कैसे किया जाता है, ये चीज समझना जरूरी है। एक आर्किटेक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचता या सिर्फ एक सर्विसेज नहीं बेचता। जैसे एक बेल्ट की बात थी, सरोजनी में जो लोग बेच रहे हैं, फ्ली मार्केट में जो लोग चिल्ला के बेचते हैं, बात वहां प्रोडक्ट की नहीं होती, बात वहां पर होती है सेल्स की, धंधा लाने की, बात वहां पर होती है काम करने की, बात वहां पर होती है कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट और सर्विसेज सबसे आखिरी पार्ट होता है, उससे पहले पूरी चेन चलती है, तब जाके वो प्रोडक्ट और सर्विस सबसे आखिरी पार्ट होता है। बात इस चीज को समझने की होती है जिसको हम सबसे पहले अपफ्रंट में रखते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर हमारा माल ले जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमारे क्लाइंट्स को ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में आपको मार्केटिंग क्रेडिबिलिटी लानी पड़ेगी, आपका क्लाइंट आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसी में 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको समझाता हूं छोटे छोटे पॉइंटर्स के साथ। सबसे पहले समझिए, पैसा कहां पर जाता है? पैसा हमेशा वहां पर जाता है जहां पर पसीना नहीं, जहां पर दिमाग होता है। पैसा हमेशा वहां जाता है। पसीना कहां होता है? पसीना वहां पर होता है जहां पर लोग मेहनत कर रहे होते हैं। मेहनत कहां करते हैं? जहां पर सोसाइटी उनको बोल रही होती है मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और हार्डवर्क के बाद पैसा कभी नहीं जाता, पैसा जाता है दिमाग के पास। सोचने वाली बात है, हार्डवर्क तो हम अपने हाथों से करते हैं, दिमाग से क्या ही करते हैं? दिमाग से हम बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम वो जहां पर पैसा जाता है। पैसा वहां क्यों जाता है? क्योंकि सिस्टम ये बताता है कि ये 3D कौन बनाएगा, ये डिजाइनिंग कौन करेगा, और ये जब ऑटोकैड आएगा ये कौन करेगा, ये सेल्स कौन करने जाने वाला है, ये एडवर्टाइजिंग कौन चलाने वाला है, ये मार्केटिंग कौन करने वाला है, कौन स्टाफ क्या काम करेगा, इसको बोलते हैं सिस्टम। तो ये हार्ड एंड फास्ट हार्ड ट्रूथ है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि जो सिस्टम बनाता है ना, वो एक्चुअली में पैसा कमाता है, और जो सिस्टम के अंदर काम कर रहा होता है, जैसे आप और मैं जिस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, हम अपने टाइम को बेच रहे होते हैं। एक्चुअली में जो हमने टाइम लगाया ना, उसका हमें पैसा मिलता है। जिस दिन आप नहीं जाओगे उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा ना, इसे बोलते हैं टाइम बेचना। जितने घंटे काम करोगे उतने का ही मिलेगा ना, अगर हाफ डे कर रहे हो तो हाफ डे का ही पैसा मिलेगा ना, इसको बोलते हैं टाइम बेचना। बेसिकली हमें वो चीज़ आती है, हमसे वो चीज़ करवाई जा रही है और हम अपना टाइम बेच रहे हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें बस एक वो उसका फीस मिलता है जो हम उसकी चार्जेस या सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन जो सिस्टम बना रहा है ना हमारे ऊपर बैठ के कि हमें ये 3D बनाना है, वो एक्चुअली में पैसा कमा रहा होता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट ट्रूथ है, ये हमेशा से दिमाग में बैठा लो। बाकी अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक इस पर चाहिए कि हाँ भाई एबिटा क्या होता है, पैट क्या होता है, पीबीटी क्या होता है, जो शार्क टैंक की बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज होती है जो आप कई बार नहीं समझ पाते होगे, कॉस्ट एक्विजिशन क्या होता है, कॉस्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद एबिटा क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, पीबीटी क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिवेन्यू जानना, ट्रांजेक्शन्स जानना, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो उस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। आप नीचे वीडियो में बता सकते हो कि हाँ आपको पैसों के बारे में पैसों के रिगार्डिंग भी चीज़ों को जानना है, तो डेफिनेटली फिर हम उस पर भी बात करेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप नीचे कमेंट डाउन करते हो तो। बाय द वे, अगर आपको नॉलेज मिली हो, सीखने को मिला हो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आया हो, दिमाग में अगर कुछ एक्चुअली में दिमाग में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिली हो, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। कमेंट भले ही मत करो पर लाइक तो कर ही सकते हो। और एक नया फीचर आया हाइप का, प्लीज़ उसको तो आप कर ही सकते हो। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को, ऐसे ट्रांजेक्शन को लाने में।